मेरे पास आपने बसरा साहब की गुफ्तगू भी सुनी, मसला कह रहे जी असली मसला क्या है, तो असल मसला तो मेरे ख्याल से आपने खुद ही बता दें कि सियासत का वक्त नहीं है, लेकिन सॉरी टू से अभी भी सियासत हो रही है। मेरे पास आप खुद देखिए, आप इतनी गहरी नजर रखते हैं इशूज़ पे, सीनियर एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, मुझे बताएं कि ये टाइम ऐसा था कि सूबे भी आपस में लड़ रहे हैं, विफाक सूबों पर तनकीद कर रहे हैं, सुबह सिंध और विफाक आमने सामने, इस तरह से भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं, लगता ही नहीं कि वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, ये भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। कौमी पॉलिसी मेरे पास कोई नजर नहीं आ रही, डॉक्टर्स हो या आम आदमी, वो हुकूमत को ही कोस रहा है, कौन बेहतर है, इसी दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं। यही मसला है ना मेरे ख्याल से कि ये लोग अभी भी सीरियस नहीं हो रहे, एक पेज पर नहीं आ रहे, अभी भी सबको सियासत याद है और एक दूसरे की टांग कैसे खींचनी है ये याद है। डॉक्टर फिजा, जो आप कहना चाह रही हैं, जो करक्स है आपकी बात का, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उस पर आने से पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो जो डॉक्टर साहब आपके साथ हैं और जिन डॉक्टर साहब का आपने शॉर्ट प्ले किया, जो वो शिकायत कर रहे हैं, जहां तक डॉक्टर्स का ये मुतालबा है कि उनको प्रोटेक्टिव गियर चाहिए, इस मुतालबे से 100 नहीं 1000% मैं मुत्तफिक हूं और वो होना चाहिए। जहां तक डॉक्टर्स के मुतालबा है कि अगर खुदा न खास्ता हमें ही कुछ हो जाएगा तो फिर कौम को कौन बचाएगा, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। जहां तक ये सवाल है कि पिछले पौने 2 साल में पंजाब के हेल्थ केयर सिस्टम को तब्दील करने में वसीम अकरम प्लस कितना कामयाब हुए, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। लेकिन एक और भी हकीकत है, जिस हकीकत को हमें कॉन्टेक्स्ट में रखना पड़ेगा जब हम हुकूमत पर बैशिंग करेंगे, जब हम कहेंगे कि हुकूमत कुछ नहीं करी, तो वो हकीकत अब जरा सुने और डॉक्टर साहब भी जरा सुन लें, इनको ज्यादा मालूम होना चाहिए। मई 2019 में, आज से 1 साल पहले तक के आपको फैक्ट बता रहा हूं, मई 2019 तक पाकिस्तान में 1600 पाकिस्तानियों के लिए एक बेड था अस्पताल में, 1600 पाकिस्तानियों के लिए, 1073 पाकिस्तानियों के लिए एक डॉक्टर था पाकिस्तान में। ये 1 साल पहले तक। अब 1 साल में आबादी में इजाफा, मजीद इसमें आप देख लें कि और डिमांड बढ़ गई होगी। ये जो डॉक्टर्स आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आज कोस रहे हैं इस निजाम को, काश की जो 10 साल का अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव पीरियड था जिसमें डॉक्टर्स पॉलिटिक्स कर रहे थे वाईडीए के नाम के ऊपर, काश के उस वक्त ये स्टैंड लेते और शहबाज शरीफ साहब की गर्दन पर नाखून रखते कि ये 350 अरब रुपए की जो आप छौंक रहे हैं ट्रेनों के अंदर और बसों के अंदर पैसे, पहले हेल्थ केयर के सिस्टम के ऊपर पैसा खर्च करें। उस वक्त उन्होंने नहीं किया। इस वक्त पाकिस्तान में WHO के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डॉक्टर फिजा, पाकिस्तान में 4 लाख डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, 2 लाख डेंटिस्ट की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, 16 लाख नर्सों की कमी है पाकिस्तान में। पकड़ने करे बांध जाके इमरान खान का, फांसी पे चढ़ा दें उस्मान बुज़दार को मीनारे पाकिस्तान पे, बुलडोजर चला दें आप इमरान खान के बनी गाला पे। ये इनहेरिट किया है सिस्टम। खुदा का खौफ करें, इंसाफ के साथ बात करें। जहां गलत है उस्मान बुज़दार, जो नई सिस्टम में डेवलपमेंट ला सके, पौने 2 साल में हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म नहीं कर सके। इस मुल्क के अंदर इमरजेंसीज में डॉक्टर फिजा लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिलती थी। मैं खुद इन आंखों से, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, ये खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में मुझसे ज्यादा हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान का किसी एंकर ने कवर नहीं किया। पाकिस्तान के गोठ और देहातों में जाके जो बेसिक हेल्थ यूनिट और जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां जाके मैंने पाकिस्तान के हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को पढ़ा है और विजिट किया है। लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिलती पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में। इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो डॉक्टर लिख के देता है पर्ची के, बाहर से जाके सिरिंज लेकर आओ, 10 रुपए की सिरिंज। भाई ये सिस्टम आपने दिया है इमरान खान को। अब ये जो पेंडेमिक है, ये वो सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो जो रूटीन के पाकिस्तान की बीमारियों के मसाइल हैं, वो उनको कैटर नहीं कर सकता। रूटीन के बीमारियों को कैटर करने के लिए हमारा हेल्थ केयर सिस्टम चौक हो जाता है। अब ये एक वबा है जिसने पूरे 22 करोड़ लोगों पर हमला कर दिया, खुदा न खास्ता। ये शुक्र है अल्लाह का कि आज बहुत कम लोग मुतासिर है, लेकिन इसकी कोई कैंसर की तरह, ये कोई डायबिटीज की तरह, ये कोई पोलियो की तरह, ये कोई हेपेटाइटिस की तरह तो नहीं है ना। ये तो वबा है। ये तो 22 करोड़ लोगों को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। अब आप डॉक्टर्स अगर ये कहें कि जी ये चीज नहीं हुई, ये चीज नहीं हुई, ये चीज नहीं हुई, तो पहले देखना चाहिए कि इसका वे आउट कैसे निकाला जा सकता है। बल्कि पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया मेरे पास। देखे ना, इस वक्त अमेरिका जैसा मुल्क, हम क्या देखे ना, हमारी मैशत, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्या पिद्दी का शोरबा। अमेरिका जैसा मुल्क लड़ रहे हैं इस बीमारी से। बरतानिया, जिसका नेशनल हेल्थ सर्विस NHS, जिसको दुनिया के बेहतरीन निजामों में से कहा जाता है। इसी तरह से वेस्टर्न यूरोप, जिनको आइडियलाइज करती है सारी दुनिया। इटली वेस्टर्न यूरोप का हिस्सा है। कितने डॉक्टर्स खुदा न खास्ता इटली के अंदर मर गए हैं अब तक, कितनी नर्सेज वहां पे मर गई हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता हमारे डॉक्टर्स को कुछ हो जाए, लेकिन इस वबा को आप आम हालात के, जो हमारे हेल्थ केयर के चैलेंजेस हैं, आप उसमें मुवाजना नहीं कर सकते हैं। आपकी हुकूमत के सामने बड़े महाज हैं,
वो बेरोजगारों को भी अलाउंस दे रही है, वो जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनको भी अलाउंस देने की कोशिश कर रही है, वो जून में बजट लेकर आ रही है। वो बजट का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो कर्जों का बोझ इस हुकूमत ने चढ़ाया और जो पिछली हुकूमतों का कर्जों का बोझ था, उसको कैसे रीशेड्यूल करना है, आईएमएफ के साथ कैसे डील करना है, फिर ये पेंडेमिक के सिलसिले में डॉक्टर्स और मरीजों को कैसे। मेरे बस आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, मैं अब डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आपने अमीर अब्बास की पूरी गुफ्तगू सुनी और मैं मुझे यकीन है कि आप बहुत सी बातों का जवाब भी देना चाह रहे होंगे, आप वो भी जवाब दीजिएगा। साथ ही वाकई उन्होंने बड़ा अच्छा एक सवाल उठाया कि अब आप इस हुकूमत में तनकीद कर रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं, ठीक है आपके भी गिले बजा होंगे, लेकिन ये जस्टिफाइड तो नहीं ना होगा अगर आप शहबाज शरीफ साहब को वाकई देख रहे हो, खादिम में आला कहलवाते हैं, जो हैट पहन के बड़ी सी फिर रहे होते थे, ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए, अंडरपासेस बना दिए, सड़कें बना दी, पुल बना दी, बसें चला दी, ट्रेनें चला दी, इसका नाम ही तरक्की रखा हुआ था। तब आपने कभी पूछा कि आपने हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनाए? और इन लोगों का ये हाल है कि हॉस्पिटल की वाकई सिचुएशन है कि नाम रखा हुआ है पेरिस, पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर का, अपना इलाज करवाने के लिए लोग बरतानिया से कम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। डॉक्टर साहब, यहाँ पे भी जरा पूछना था ना आप लोगों ने। जी, मुझे थोड़ा सा मौका दें। सबसे पहले तो मैं अमीर अब्बास साहब की इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि वाइडीए का जो आया था वो भी नून लीग के दौर में ही आया था। और जिस तरह वाइडीए ने अपने हकूक के लिए, डॉक्टर्स के हकूक के लिए और पेशेंट के हकूक के लिए आवाज उठाई, हमने जेलें भुगती, हमने रोडों पे डंडे खाए और टर्मिनेशंस आज तक भी हमारे कई लोग उस दौर के टर्मिनेटेड हैं। सिर्फ उनको भीड़ चढ़ाया गया सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। ये कहना सरासर गलत है कि वाइडीए चुप करके बैठी रही, उन्होंने पिछले दौर में कोई आवाज नहीं उठाई। हम हमेशा ये बात उजागर करने की कोशिश करते रहे हैं। डॉक्टर साहब सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरे भी बहुत से दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, मुझ तक भी बड़ी खबरें पहुंचती रहती हैं। ज़रा ये बात भी क्लियर कीजिएगा, आज ज़रा क्लियर कीजिएगा कि वाइडीए में भी आपको पता है कि वाइडीए भी बटी हुई है और बहुत से लोग ये इल्ज़ाम आयद करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं इसलिए मैं इल्ज़ाम ही कहूँगी, आप ज़रा जस्टिफाई कर दें, आपसे बेहतर कौन बताएगा कि आप जिस तरह कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का हवाला दे रहे हैं, बहुत से वाइडीए के लोग जो शहबाज शरीफ साहब के क्लोज भी हैं, और क्यों क्लोज होंगे आपको वजह पता है, ज़रा इसको ज़रा क्लियर कर दें। देखिए जी, वाइडीए के कोई भी लोग जो इस वक्त करंट लीडरशिप है कोई भी क्लोज नहीं है। अब जो एक बंदा था अगर वाइडीए से वो आउट हो गया, इस वक्त उसका वाइडीए से कोई लेना देना नहीं है। वो कोई भी पॉलिसी मेकिंग में या जो भी हमारी मूवमेंट की आती है कॉल, जो आउट हो गया वो क्लोज था, ये बता दें। मुझे नहीं पता आप किन की बात कर रहे हैं, मेरे ज़हन में ऐसा बंदा नहीं है, एक भी नाम नहीं है कि जो हुकूमत के साथ मिला था, अब की हुकूमत हो चाहे पिछली हुकूमत, जो आउट हो गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि आप इस करंट लीडरशिप में किसी एक बंदे की तरफ पॉइंट उठाएं तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि पिछले दौर में आप किसी की बात कर रहे हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन तो वो खुद आके दे सकते हैं। अब रही बात कि हमने जो है उस वक्त आवाज नहीं उठाई, हमेशा आवाज उठाई है कि हेल्थ का जो बजट है पाकिस्तान का, वो जो इंटरनेशनल बजट है हमारा, हमसा मुल्क है, वो 6% जीडीपी का दे रहा है हेल्थ को, और हमारे तो अपने का हिसाब लगाएं कि वो 1% से भी नीचे दे रहा है, तो कैसे हम बेहतरी लेके आए? हमने तो मोहरे लगा लगा के मरीजों को कहा कि जी नून लीग को वोट नहीं देना, पीटीआई को वोट लेना है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनकी पॉलिसियां भी ऐसी हैं। मैं बसरा साहब को ये बताना चाहूंगा कि ठीक है हमारे मुल्क की हालात ऐसे नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन पॉलिसीज का क्राइसिस नहीं है। पॉलिसीज खुदारा ठीक बनाए। मैं आपको पीआईसी की बात अगर बताऊं, 1 करोड़ रुपए का बजट 2 महीने से पीआईसी को मिला हुआ है, 1 टका भी नहीं उसका लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? बात करते हैं कि तमाम पीपी किट्स दे दी गई हैं, तमाम मास्क दे दिए गए हैं, तमाम जो है प्रोटेक्टिव गियर्स दे दिए गए हैं। 3 दफा हम लड़ चुके हैं, आज के दिन भी कोई प्रोटेक्टिव गियर स्पेशली जो N95 मास्क है वो नहीं दिया गया। एनडीएमए की तरफ से कोई बचे खुचे आते हैं, 2000 का स्टाफ है पीआईसी का, और यहाँ पे अभी तक जो 700 का फिगर है जो इन्होंने N95 मास्क दिए हैं वो भी एनडीएमए की तरफ से दिए हैं। जो हमें बजट दिया गया है 1 अरब रुपया, 1 करोड़ रुपए का, उसमें से कुछ नहीं लगा। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, आपका मौक़िफ़ आ गया और मुझे ब्रेक पे जाना है, आपका शुक्रिया अदा करना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं बसरा साहब से आपकी बातों का जवाब लेना चाहूँगी। चलिए 20 सेकंड आप कुछ और भी कहना चाहें बसरा साहब, फिर आपसे जवाब लूँगी। बसरा साहब अमीर अब्बास मेरे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब आपका मैंने शुक्रिया अदा करना है। जी पूछिए बसरा साहब से। अच्छा, दूसरा बसरा साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि सर देखें, आपने बात की सियासत की, तो हम बिल्कुल सियासत नहीं कर रहे। हमने हमारे पीआईसी में कोई बंदा टर्मिनेट नहीं है। हमने पिछले 1 हफ्ता एफर्ट की हेल्थ सेक्रेटरी साहब से मिलने की, उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। हमने अपनी इंतजामिया को बारहा कहा
कि ये हमारी रिजर्वेशन है, यहाँ पे मरीज आता है, वो 10 दिन यहाँ स्टे करता है और 10 दिन के बाद उसकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और उस वक्त तक उसको 50 लोग उसको हैंडल कर चुके होते हैं, उनको देख चुके होते हैं, तो वो भी एक्सपोज हो चुके होते हैं। तो खुदा के लिए एक तो टेस्टिंग फैसिलिटी पीआईसी के अंदर जो लेके आई जाए, और दूसरा पीआईसी को भी कोरोना लेवल कर दिया है, जहां पे बहुत ज्यादा डेली की बेसिस पे 3 से 4 मरीज कोरोना के जो है ना वो हम रेफर करते हैं बाकी हॉस्पिटल को। तो खुदा के लिए पीआईसी को आप ये कह के कि जी पीआईसी का तो कोरोना से कोई लेना देना ही नहीं, यहाँ के स्टाफ को वो चीजें वो फैसिलिटी नहीं दे सकते, तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई कह ले कि ना अहली है, कम अकली है। इस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे तो पीआईसी एक सोर्स होगा। जिस तरह आज से कुछ दिन पहले ताफ्तान के लिए ये था कि वहां से ये कोरोना फैला, तो खुदा न खास्ता पीआईसी के लिए भी ये बात ना निकले कि पीआईसी से डॉक्टर साहब ये तजवीज़ थी या सवाल था बसरा साहब से? जी बसरा साहब क्या कहेंगे, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आप बिल्कुल आपकी ब्रेक सर पे आ गई है, तो मैं ये चाहूँगा कि ये डिटेल का डॉक्टर साहब को जवाब देने की जरूरत है, लेकिन मसला ये है कि मैं इसको शॉर्टली अगर आपको बताऊँ, सिर्फ इतनी सी बात है बहुत खुश हो गए कि ब्रेक आ गई, सर पे मुझे जवाब नहीं देना पड़ा इतने मुश्किल सवालों का। जी नहीं, मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल थोड़ा टाइम चाहूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब की खिदमत दर्ज करूँगा कि हमारी जो मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब मैं आपको इशारा चलें भी आपकी दुआ कबूल होगी, टाइम आपने मांगा, ठीक है जी, ठीक है, ब्रेक का वक्त, ठीक है जी, कबूलियत का लम्हा था, ब्रेक का वक्त आ गया। डॉक्टर एजाज आपका बहुत शुक्रिया। ये बॉल नजर नहीं आई आपको? बहुत आना इस्लामाबादी का जीत गए 10 लाख रुपए से पूरे। गोलगप्पे गोलगप्पे नहीं मेरी बात सुनो, ठोको यहाँ ठोको। अरे दारी का शो है यार, तुम तो ड्रामा कर रहे हो बीच में यार। छोड़े दे आप मुझे। हाथ ऐसे करना सोशल डिस्टेंस नहीं होता, दूर होना होता है। जीत गए। गेम शो ऐसे चलेगा लीग रोजाना 7:30 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।